1000 जिगर ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिया। चीफ जस्टिस थे, क्योंकि मैं उनको कभी चीफ नहीं कहा और ना वो इस तारीफ के लायक हैं। तो उस वक्त मरियम सरकार एक दिन भी चैन से नहीं बैठ रही। खान ने इस तरह से KPK में या बुजदार ने इस तरह से 5% भी काम किया होता तो आज हम लोग इनके साथ शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े होते। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से, जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, बात करते हैं पंजाब के शहर लाहौर से, फिर खैबर पख्तूनख्वा और फिर अफ़गान तालिबान पे बात करेंगे। तो जो पंजाब के शहर लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट बनाया गया था, PKLI, उसने एक तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। 1000 जिगर ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिया गया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 जिगर ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिया गया। ये मंसूबा शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था और तरीक़ साज मंसूबा था और रहेगा। ये वो इदारा है जिसे मुस्लिम लीग नून के दौरे में आलमी मेयार के तहत कायम किया गया था और आम पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क जैसी सहूलियात और इलाज पंजाब के शहर लाहौर में मैसर करने के लिए इसको कायम किया गया था। लेकिन अफसोस और बदकिस्मती की बात यह है कि जब वो मंसूबा अपनी परवान चढ़ने लगा तो पंजाब में और वफाक में जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ गई थी। और उस वक़्त जो उनके साथ एक पेज पे खड़े थे वो थे उस वक़्त के चीफ जस्टिस, क्योंकि मैं दोबारा लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, चीफ जस्टिस, जो उस वक़्त के चीफ जस्टिस थे, क्योंकि मैं उनको कभी चीफ नहीं कहा और ना वो इस तारीफ़ के लायक हैं। तो उस वक़्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार। उसने इस कौमी मंसूबे को ज़ाती इंतकाम और पॉइंट स्कोरिंग का निशाना बनाया। साकिब निसार का ये जो खिलवाड़ था पंजाब पाकिस्तान के साथ, वो सुनहरे हरूफ में हमेशा लिखा जाएगा। वैसे तो और बहुत सारे उन्होंने खिलवाड़ किए हैं, लेकिन ये जो एक खिलवाड़ था ये हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इंसानी जानों से खेला। इदारे की इंतज़ामिया की तज़हीक करना, माली फ़ंड्स रोकने जैसे इकदाम PKLI को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया था। लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। गैर मुल्की माहिरीन वापस चले गए, मंसूबा जमूद का शिकार हो गया और मरीज़ ख्वार होते रहे और उनको जो तारीखें भी दी गई थी वो उसके ऊपर कैंसिल हुई और उसके बाद उनको बैरून मुल्क सफ़र करना पड़ा और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया था सोशल मीडिया ऐप्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पर। लेकिन चैनल्स की आवाज़ भी दबाई गई और सोशल मीडिया की आवाज़ भी दबा दी गई थी। अब वही इदारा एक बार फिर अपनी मेहनत और अज़्म से पाकिस्तान का फ़ख्र बन गया। ये सबूत है कि विजन, नीयत और तसलसल हो तो कौमी मंसूबे अपनी पहचान खुद बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने अब अपनी पहचान दोबारा से वापस बना ली है, क्योंकि उसका मेयार और उसका जो मेकनिज़म बनाया गया था वो इतना मजबूत था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पंजाब में भी हुकूमत उनकी थी और वफाक में भी उनकी थी और ऊपर से चीफ जस्टिस साकिब निसार वहाँ पर ख़ुद 2-3 दफ़ा गए, जबकि उनका ये काम नहीं था। और उन्होंने अपने भाई और अपने एक रिश्तेदार को उसके अंदर जो बेनिफिट देने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसके ऊपर आमादगी ज़ाहिर नहीं की, उन्होंने मेडिसन के अंदर और डिफरेंट, आपको याद होगा किस तरह उन्होंने डॉक्टर अस्पताल और मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल हैं पंजाब के और दीगर शहरों के जो बड़े हॉस्पिटल थे, लाहौर नेशनल हॉस्पिटल, उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ख़ुद जाकर ये काम शुरू किया था ताकि वो बैक एंड पे अपनी जो फैमिली है या अपने जो दोस्त हैं उनको बेनिफिट दे सकें। तो सवाल ये है कि PTI 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत कर रही है, क्या उन्होंने एक भी ऐसा मंसूबा वहाँ पर कायम किया जो आलमी मेयार का हस्पताल हो या आलमी मेयार का स्कूल हो, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने दानिश स्कूल बनाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी परवान चढ़ चुका है और उसके बच्चे बच्चियाँ लेकर कर बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और कुछ बच्चे बच्चियाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, पूरे पाकिस्तान में किसी और सूबे ने या ख़ास तौर पे 12 साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है, क्या उन्होंने कोई भी एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसको वो बता सकें या गिनवा सकें? तो ये एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपको इस खबर से आगाह कर सकें और अल्लाह करे कि वो जिस लेवल के डॉक्टर यहाँ से बाहर जा चुके हैं उस तरह के अब दोबारा वापस भी आ सकें, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र किया है और अब जाकर उसने अपनी मंजिल की तरफ रवां शुरू हुआ है। तो ये बहुत मुश्किल था और ये मरियम सरकार ने इसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी और तवज्जो देकर उसको उसकी फ़ंडिंग और सब कुछ जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने उसको अपनी पटरी पर चढ़ाकर कामयाबी की तरफ रवां कर दिया। तो दोस्तों, बात करते हैं अफ़गान तालिबान की। तो भारतीय स्क्रिप्ट से पीछे नहीं हट रहे अफ़गान तालिबान और हट धर्मी पर बज़िद हैं, प्रोपोगंडे का बाज़ार गर्म किए हुए हैं।
अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने तो पाकिस्तान को कह दिया था कि जो अफ़गान सरजमीन पर मतलूब लोग आपको चाहिए वो आप हमें पहले ही बताते तो हम आपके हवाले कर देते। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए, कितना झूठ बोल रहे हैं। अंदाज़ा करें कि कैसे झूठ बोलकर अवाम और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं कि बंदा पूछे अगर वाकई ऐसा कर रहे थे तो पाकिस्तान को तो इतना कुछ करने की क्यों ज़रूरत पेश आती कि पाकिस्तान सालसी ना डालता और इतना कुछ ना करता और कोई इस तरह के बयानात ना देता, तो आप इस तरह के दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करते तो उनका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है, सरहद पार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन इक़दामात जारी रखेंगे। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया ऐप से जो एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अफ़गान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के ज़रिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो सोशल मीडिया ऐप्स है जो उस एक्स के ऊपर ये अपना बयान जारी किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफ़गान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे ना कर सके। अफ़गान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और बैरूनी अनासर आपको पता है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उनकी तरफ से ये प्रॉक्सी के तौर पर ये काम किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी कौमी मफाद और इलाक़ाई अमन के लिए है। मतलब वो पाकिस्तान जो ये अफ़गान पॉलिसी बनाए बैठे हैं, ये इलाके की अमन और ख़ित्ते में जो अमन कायम करना चाहते हैं उसके लिए बनाई गई है, वो किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं बनाई गई। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। तो एतमाद जो है अफ़गान तालिबान का वो तब भी बहाल होगा अफ़गानिस्तान का जब वो अमली इक़दामात करेंगे, ना कि वो एक जो समझे कि सालसी में फ़ैसला हो चुका है उसके ऊपर अगर वो इत्तफ़ाक़ करके और उसकी जो जिन्हों कहते हैं पैरा नहीं देंगे पिछे अपने जाके अपनी नीयत तो ढिड तो अपनी आवाम वास्ते खित्ते च अमन वास्ते पाकिस्तान नाल मुखलस होके उसका पहरा नहीं देंगे, तब तक वहाँ पर अमन की फ़िज़ा कायम नहीं हो सकती। तो दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आते हैं। एक तरफ सुहेल अफरीदी इश्क इमरान में मुब्तला है, इधर उधर भटक रहा है, जलसे कर रहा है, कभी अडयाला के बाहर धरना देता है, सुबह छोड़ कर अडयाला पहुँच जाता है, ज़्यादा इस्लामाबाद में बैठा रहता है और इमरान खान से मुलाकात कराओ। सूबे की हालत ये है कि दहशत गर्दी सांस नहीं लेने दे रही। तो ये एक तरफ तो ये सूरत हाल है, लेकिन आज पेशावर में धमाका हो गया है। पेशावर के CTD थाने में धमाके से एक एहलकार शहीद जबकि 2 ज़ख्मी हुए। तो लेकिन वज़ीर आला साहब को ये तो एक वाक़या हुआ है, उससे पहले इतने वाक़यात हो चुके हैं और वहाँ पर आम करप्शन का जो बाज़ार है वो गर्म है हर इदारे के अंदर। आपके सामने हमने कुछ दिन पहले 2 दिन पहले व्लॉग में जो वहाँ का डिपार्टमेंट है CNW उसकी भी खबर आपसे शेयर की थी। तो एक तरफ तो वो चल रहा है और दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात चल रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला साहब को 1% भी इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। उनको बस इस्लामाबाद और अडयाला की सड़कों पर घूमना है और वो इश्क़ इमरान में मुब्तला है। तो उनका बस एक ही ज़िद है कि मुझे वहाँ पर मिलवाया जाए। तो पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़या CTD थाने के असला खाने में हुआ, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। और CCPO जो पेशावर है उसके मुताबिक धमाका असला खाने में रखने जो पुराना मवाद था या दूसरा मवाद था उसके फटने से हुआ है। आग दीगर गोला बारूद तक भी फैल गई, जिससे मज़ीद धमाके हुए जबकि बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर भी गया। तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला रहम करे खैबर पख्तूनख्वा पे और बलूचिस्तान पे और पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है। पुलिस के मुताबिक थाने में मौजूद मुलजमान को CTD हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। थाना CTD और इतराफ़ के इलाकों को सील कर दिया गया है। अभी वो सील करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। वज़ीर आला साहब को होश के नाखून लेने चाहिए, अपनी 4 करोड़ आवाम की फ़िक्र करनी चाहिए। और वहाँ पर एजुकेशन का निज़ाम जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लोग इस्लामाबाद में पंजाब में आकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस सेक्टर में भी उनकी कमी है। आप हस्पतालों का वहाँ पर जाकर विज़िट करें तो हस्पतालों की इतनी बुरे हालात हैं। जब बारिश आई कुछ दिन पहले तो वहाँ पर जो 2-4 बेड होते हैं वो पानी में तैर रहे थे और अंदर का निज़ाम इतना जो खस्ता हालत है बिल्डिंग्स की, और वहाँ पर कोई ऐसा अच्छा निज़ाम नहीं है कि जिससे अवाम आपको, कोई बंदा भी पंजाब से जाता है तो वो कहता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पंजाब में
या इस्लामाबाद में ऐसे रहते हैं जैसे यूरोप में पेरिस या फ्रांस के अंदर रह रहे हैं। तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, और इनकी जो क़यादत है उनको भी सोचना चाहिए कि वो ये सियासी जो इस्तेकाम तोड़ कर आवाम को परेशान कर कर दूसरे ओछे हथकंडों के पीछे पड़े हुए हैं। उनको चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की फ़िक्र करें। दोस्तों दूसरी तरफ आते हैं पंजाब की तरफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अरकान असम्बली को भी साथ लेकर चलने का सिलसिला पहले से जैसे शुरू था उसे इस तरह जारी रखा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली से मुलाकात की है, जिसमें अवामी फलाह, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब और जो सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों पर भी गुफ्तगू हुई है। अरकान असम्बली ने 20,000 किलोमीटर सड़कों की बहाली, जदीद कैथ लैब और इलेक्ट्रो बसेस के आगाज़ पर वज़ीर आला की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। तो ये तो खराज तहसीन पेश किया है वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो साहिवाल डिवीज़न के आप समझे। लेकिन इनसे हट के जब आप पंजाब के किसी भी शहर के अंदर जाते हैं, वो बहावल नगर हो, डीजी खान हो, लिया हो, लोधरा हो, कोई भी शहर है, फैसलाबाद, बड़े सिटीज़ निकाल के मैं तो छोटे शहरों की बात करता हूँ, साउथ पंजाब की बात करता हूँ। तो जब आप उन शहरों में जाते हैं तो आप एक आम तहसील में जाएं, कस्बे में जाएं, तो जब वहाँ जाकर आप किसी अस्पताल को विज़िट करते हैं या किसी आप स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी भी इदारे के अंदर जाते हैं, डीसी ऑफिस के अंदर जाते हैं, डीपीओ ऑफिस के अंदर जाते हैं, जब आप देखते हैं कि 11 बजे जो उन्होंने खुली कचहरी का सिलसिला जारी किया था, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उनको हदायत जारी की थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपना 1 घंटा निकालें और आवाम की शिकायत सुने और अपने दरवाजे खोल कर रखें। तो आज तक वो भी सिलसिला अभी तक कायम दायम है। हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा है। अभी जैसे बहावल नगर शहर है, बहावल नगर शहर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनको इलेक्ट्रो बसेस मिलेंगी और लोग उन पे मुफ्त में सफ़र करेंगे और इतना अच्छा निज़ाम होगा कि अवाम ने सोचा तक नहीं था। और वहाँ के रोडों की खस्ता हालत थी। इसी तरह आप डीजी खान चले जाएँ, लिया चले जाएँ, जितने भी ये मुजफ्फरगढ़ चले जाएँ, इनमें सैलाब भी आया और इतनी ज़्यादा आफतें आई हैं कुदरती जो थी, उसके बावजूद मरीम सरकार एक दिन भी चैन से नहीं बैठ रही और अवाम, पंजाब की आवाम के लिए अनथक मेहनत किए जा रही है। और पंजाब की आवाम बहुत ज़्यादा मुतमिन है। जो ओवरसीज़ में लोग मिलते हैं मुझे, तो वो कहते हैं कि यार जिस तरह पंजाब में काम हो रहा है, अगर खान ने इस तरह से KPK में या बुज़दार ने इस तरह से 5% भी काम किया होता तो आज हम लोग इनके साथ शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े होते। लेकिन हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं और हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे चाचे, मामे, ताए जिनके ज़ाती मफादात हैं, उनकी वजह से वो धड़ेबंदी की सियासत में कुछ लोग बैठे हैं। जो न्यूट्रल लोग हैं वो इनको छोड़ कर जा चुके हैं। तो दोस्तों अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।